हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्लास है जिसमें से फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है। पहला प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है। पहला प्रश्न का आंसर भी होगा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा प्रश्न का आंसर बताओ प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। तीसरा प्रश्न ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम किसने दिया। तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम ओम ने दिया। ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम ओम ने दिया। तीसरा प्रश्न का आंसर भी होगा ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम ओम ने दिया। चौथा प्रश्न का आंसर प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है। चौथा प्रश्न का आंसर क्या होगा। चौथा प्रश्न का आंसर ए होगा प्रकाश का वेग 3×10⁸ मिली प्रति सेकंड होता है। पांचवा प्रश्न उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। पांचवा प्रश्न का आंसर उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। छठा प्रश्न उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, इसलिए आंसर सी होगा। सातवां प्रश्न का आंसर बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। सातवां प्रश्न का आंसर भी होगा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। आठवां प्रश्न का आंसर भी होगा कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक नौवां प्रश्न का आंसर शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। नौवां प्रश्न का आंसर भी होगा। 10वां प्रश्न गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। 7वां प्रश्न का आंसर क्या। 10वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया। 10वां प्रश्न का आंसर ए होगा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया। 11वां प्रश्न विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है। 11वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। 11वां का आंसर सी होगा विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में 11वां का आंसर सी होगा टंगस्टन होगा। 11वां प्रश्न 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1 kg होता है। 1000 होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है। 1000 होता है। 12वां प्रश्न का आंसर भी होगा। 11वां प्रश्न प्रकाश का प्रतिबिंब किस सतह पर अधिक होता है। प्रकाश का प्रतिबिंब किस सतह पर अधिक होता है। 13वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रकाश का प्रतिबिंब किस सतह पर सबसे अधिक होता है। 13वां प्रश्न का आंसर बी होगा चिकने सतह पर। प्रकाश का प्रतिबिंब किस सतह पर अधिक होता है। चिकने सतह पर। 14वां प्रश्न
निर्वात में चलती है नहीं। ध्रुव निर्वात में चलती है नहीं। 14 प्रश्न का आंसर 41 का आंसर क्या होगा? ध्रुव निर्वात में चलती है नहीं। ध्रुव निर्वात में नहीं चलती, इसका आंसर भी होगा। 13 प्रश्न विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। KWH का मतलब होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा है। 15 प्रश्न का आंसर भी होगा। 16 प्रश्न उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, जो गाड़ी को पीछे देखने में सहायता होता है। इसलिए आंसर ए होगा, गाड़ी के पीछे देखने के लिए। 7वां प्रश्न 17 न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जरात्व से। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जरात्व से। 17 प्रश्न का आंसर ए होगा, जरात्व से। 18 प्रश्न बैटरी में कौन सा सेल होता है? 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 18 प्रश्न का आंसर भी होगा, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। 16 बिल्कुल सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सौर ऊर्जा। 19 का आंसर भी होगा। 20वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न चौथे चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एक साउथ। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर जुड़ें। आज के लिए यही, धन्यवाद।